हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। हम कर्मा के बारे में वैसे ही जानते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ होता है हम उसको बोलते हैं कि अरे यार ये गलत कर्मा पैदा कर दिया अपने लिए, कि इस पर्सन को गलत कर्मा हो गया, इस पर्सन का गलत कर्मा मेरे सर पे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब क्या आप जानते हो कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर ढंग से यूज करोगे तो कर्मा आपके रास्ते में आएगी ही नहीं, बल्कि आपको और प्रमोट और करेगी कि आगे चल के आप उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट करें। तो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा के बारे में। कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढंग से यूज करके कर्मा को ओवरटेक कर पाओ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल एक अलग से एग्जाम्पल, अलग तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर आपको समझ आता है या अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए। तो चलो चालू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कर्मा आपके बीच में आता है और कैसे आप उसको ओवरटेक कर पाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढंग से यूज़ करके। तो जैसे आप यहाँ पर हो, ये छोटे से जानवर यहाँ पर, छोटे से एलिफेंट यहाँ पर बैठे हो इस छोटे पेपर पे, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल एलिफेंट है, दूसरा बहुत ही अच्छा वर्जन है। इस वाले पे पेंटिंग बनी हुई है, जयपुर से लिया हुआ, ये भी शायद जयपुर से ही है दूसरा वर्जन, और ये एक छोटा सा और एलिफेंट। अब तरह तरह के छोटे छोटे एलिफेंट हैं तो सब एलिफेंट्स। अब आप इसको ये मानिए कि आप यहां पर हो और हर एक सेकंड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ऑप्शन देती है कि आप ये बनो, या तो ये बनो, या तो ये बनो, या तो ये बनो, या तो ये बनो। हर टाइम आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप कैसे भी तरीके के एलिफेंट बन सकते हो। अब ऐसा क्यों है कि जब हमको यूनिवर्स ये ऑप्शन देता है हम ये नया पर्सन क्यों नहीं बन पाते? अगर हमारा कोई गोल है, अगर आप यहाँ पर हो, आप बिल्कुल दुबले पतले हो और आप चाहते हो कि जिम जाकर आप बिल्कुल एकदम हेल्दी हो, या फिर आप चाहते हो कि आप एकदम स्लिम और कट्स वाली बॉडी हो, जैसे इस वाले एलिफेंट पे कट्स है, या फिर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी बहुत ज़रा ग्लोइंग हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत ही अच्छे कपड़े हो, या फिर आप एक छोटा सा गोलू मोलू एलिफेंट बनना चाहते हो। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन हैं, पर ऐसा क्यों है कि हम बन नहीं पाते? ये पेपर देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो पेपर पे खड़े हो ये है दलदल। ये एलिफेंट आगे बढ़ना चाहता है पर इसके पैर फंसे हुए हैं इस दलदल में। अब अगर ये सोचे ये बनने की और ये आगे बढ़ता है इस दलदल पे, तो आगे बढ़ ही नहीं पाता क्योंकि ये इसको बढ़ने नहीं देती आगे। तो ये हमेशा वहीं टिका रहता है। तो अगर ये मैनिफेस्ट करना चाहता है ये बनना, और अगर इस पे खड़े होकर मैनिफेस्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? सेम ये, और कुछ नहीं, सिर्फ ये सेम बनेगा। तो यही सेम चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो आपको उस दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप उस दलदल से बाहर नहीं निकलते तो आप वही सेम पर्सन बनोगे, वही सेम सिचुएशंस आपकी लाइफ में होगी, वही सेम प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होगी, वही सेम रोना धोना या मैनिफेस्टेशन की प्रॉब्लम्स आती रहेगी, क्योंकि आप अभी तक चेंज नहीं हुए हो। और क्यों चेंज नहीं हुए हो? क्योंकि आपके पैर फंसे हुए हैं इस दलदल में। अब ये दलदल क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपके पैर जो हैं वो फंसे हुए हैं उस दलदल में। आपको उस दलदल से बाहर निकलना है। अब वो दलदल क्या है? वो है कर्मा। सिंपल और सिर्फ जो कर्म है आपके, वो ही आगे आपको बढ़ने नहीं पड़ते, देने देते। अब देखो, कर्मा जो है हमारी सोसाइटी में बिल्कुल गलत सिखाया गया है। हाँ, मानते हैं कि वो
कुछ काम करते हो उसका कर्मा आपकी लाइफ में आता है और वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है। पर कर्मा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कर्मा को अगर आप सिंपल मानो तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है आपके हार्डवेयर के लिए, एक तरीके से आपके लिए एक मेमोरी बैंक है। उस मेमोरी बैंक, वो मेमोरीज जो है हमारे दिमाग में, उसको एक तरीके से स्टोर करके रखती है। हमारी हर एक बॉडी का जो सेल है वो एक तरीके से उस मेमोरी को स्टोर करके रखता है। आप इस पेन को इसलिए ऐसे उठा रहे हो क्योंकि आपके पास एक कर्मा है और वो कर्मा के हिसाब से आप इस पेन को ऐसे उठा रहे हो। अगर आप किसी डॉग को दोगे तो वो अपने मुंह से उठाएगा, अपने हाथ से उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप देखते हो जो गिलहरी होती है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है कि उसको सर्दी से पहले सारा का सारा खाना इकट्ठा करके रखना होता है। जो बर्ड्स होती है, पक्षियां होती है, उसको पता है कि उसको अपनी नेस्ट बनाना चालू, घोंसला बनाना चालू करना चाहिए जैसे उसकी बेबीज आ रही होती है। उसको ये सब कुछ पता होता है। कैसे पता होता है? वो इसलिए पता होता है क्योंकि वो कर्मा है, उसकी मेमोरी बैंक है, वो जेनेटिकली उसमें स्टोर्ड है। अब ऐसे ही कर्मा बहुत तरह तरह के होते हैं। एक हो गया फैमिली, दूसरा हो गया रिलीजन, तीसरा हो गया कास्ट, सोसाइटी, एंसेस्ट्रल, ऐसे करके काफी सारे होते हैं। अब इसी कारण हमारी फैमिलीज कास्ट मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम देती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में कास्ट वाली मैरिज में फैमिलीज चाहती थी कि उनका कर्मा उसी फैमिली में रहे, आगे जाके कोई कास्ट से मिक्स ना हो। इसलिए वो हमेशा अपनी जो कास्ट में है उसमें मैरिज करना चाहती थी। पर आज के टाइम पे वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे सारे की सारी जो जेनेटिकली क्रॉसिंग है वो हो चुकी है। अब आगे चल के बात करते हैं कि ये कर्मा जो है आपके ऊपर हावी आ रहा है, जो आपका पास्ट मेमोरीज है वो आपके ऊपर आपको कंट्रोल डाल के रख रही है, जिसके कारण आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही। अब उसको आप कैसे चेंज करो? जाने से पहले उस पे जाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा टाइम के ऊपर। देखो, टाइम जो है आपके लाइफ में, हम टाइम तो यूज करते हैं क्योंकि हम एग्जिस्टेंस में हैं। अगर एग्जिस्टेंस के बाहर जाओ, अगर आप ईश्वर को देखोगे, वो ईश्वर के ऊपर ना टाइम आता है ना स्पेस आता है, वो उससे बाहर रहती है। अब हम ह्यूमंस, हमने अपनी वाइब्रेशन कुछ हद तक स्लो करी है और हमने एक तरीके से टाइम क्रिएट किया है वो स्लोनेस के कारण, ताकि हम ये जो लाइफ है एक्सपीरियंस कर पाए। अब ये बहुत ही ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल बात है, इसके ऊपर मैं आराम से वीडियो बना सकता हूँ थोड़े टाइम बाद। बट सिंपली आप ये मानिए, जो टाइम है वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। अब जो टाइम है उसको आप ये मानिए कि 1 सेकंड में है 1 बिलियन फ्रेम, 1 बिलियन फ्रेम्स 1 सेकंड में। अब जैसे मैं हाथ उठा रहा हूं, ये नीचे 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 नीचे, हर 1 सेकंड का एक एक फ्रेम है। अब जैसे जैसे आप एक फ्रेम चेंज कर रहे हो, तो वो आपने देखा था ना कि एक हाथी दूसरा हाथी बनता है, तीसरा हाथी बनता है। तो वैसे ही हर एक फ्रेम पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई नया पर्सन बनो। तो जब मैंने बोला कि हर 1 सेकंड आपको एक ऑप्शन मिलता है, या तो ये बनो या तो ये बनो। अब 1 सेकंड में आपको 1 बिलियन ऑप्शन मिलते हैं कि आप कोई सा भी पर्सन बन सकते हो। इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने ज्यादा फ्रेम्स हैं 1 सेकंड में। अब वो 1 सेकंड में आपको 1 बिलियन फ्रेम मिलते हैं कि आप कोई सा भी पर्सन बनो। अब हमारी गलती यह है कि हम हमेशा पास्ट में घुसे रहते हैं, हमेशा पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण क्या है, हमारी लाइफ में जो कर्मा है वो आगे हमारा डायरेक्शन डिसाइड कर देती है। अब इसी कारण से एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाती है कि ये बंदा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा या ये बनेगा या वो बनेगा। इसलिए कर पाती है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जो कर्मा है वो पहले से डिसाइडेड है। अब उस कर्मा के हिसाब से अगर वो पर्सन आंखें बंद करके चले, कॉन्शियस नहीं हो, तो वो ये पर्सन बनेगा। पर अगर वो पर्सन कॉन्शियस हो गया तो वो कर्मा की पाथ से हटकर चल सकता है। और वो कॉन्शियस पाथ सिंपली ये है कि आप
प्रेजेंट होइए, बिल्कुल अभी इस मोमेंट को पूरी तरह से जिए। कई बार हम कभी दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है, क्योंकि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही जल्दी जा रहा है। हर एक सेकंड, हर एक फ्रेम हम बहुत जल्दी खर्च कर रहे हैं। जबकि अगर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही और जो बिल्कुल बोरिंग लग रही है, वो फ्रेम बहुत ही धीरे 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 जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि हमने उस तरीके से हमने अपना पर्सपेक्टिव बनाया है। अब इसी कारण आप जब कभी भी अपने आप को कॉन्शियस रखोगे आप कर्मा की पाथ से हट कर जा रहे हो, तो आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। इसलिए मैंने एक वीडियो छोटा शॉर्ट्स बनाया था, उसमें बोला था कि जब भी कभी आपको गुस्सा आता है और आपकी आदत है गुस्से आने के कारण आप चीजें तोड़ते हो, फोड़ते हो, तो बिल्कुल उसका उल्टा करो। बिल्कुल उसका उल्टा करो। जब भी आपको गुस्सा आता है बोलो कि अच्छा ये मेरी नेगेटिव फीलिंग है, ये मेरा कर्मा है, कर्मा मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है ताकि मैं उसी पाथ पे चलूं। बट नहीं, मैं अभी कॉन्शियस हूं, मैं अभी कॉन्शियस हूं, मैं अपने ईगो को जीतने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं मेरे को कौन सी पाथ पे जाना है, मुझे कौन सा गोल पाना है, मेरे सोल को भी वही गोल चाहिए। और पर मेरा ईगो चाहता है कि मैं वो कर्मा वाली पाथ पे चलूं, तो इसलिए अभी के टाइम पे मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। शायद बाद में हो जाऊंगा, अगर मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं शायद हो जाऊंगा, बट अभी के टाइम पे मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, या अभी के टाइम पे मैं उस पर चिल्लाऊंगा नहीं। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी ऐसी इंपल्सेस आती है, कोई सा भी एडिक्शन आपको है, कोई भी चीज का, अल्कोहल का, मूवीज का, पॉर्न का, कुछ भी चीज का एडिक्शन है, वो सोचिए कि आपकी वो कर्मा वाली पाथ है या कि वो कर्मा या ईगो वाली पाथ है, या फिर वो कॉन्शियस पाथ है। जो कॉन्शियस पाथ है उस पे जाइए, कर्मा वाली पाथ पे मत जाइए। जैसे जैसे आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली डेली प्रैक्टिस से आप अपनी कॉन्शियसनेस को वापस थोड़ा बहुत सेंटर और अलाइंड करोगे अपनी कॉन्शियस पाथ पे। और जैसे ही आप कॉन्शियस पाथ पे चलते रहोगे, बॉल जो है, जो जैसे बर्फीले पहाड़ों से जैसे बर्फ गिरती है, चालू होती है बिल्कुल छोटी सी बॉल से, फिर उसके बाद वो बड़ी होती जाती है, होती जाती है। उसको बोलते हैं हम स्नोबॉल इफेक्ट। वही स्नोबॉल इफेक्ट वो बड़ा बड़ा होता रहेगा। और जब आप पहुंचोगे आपके गोल पे, आपको रियलाइज होगा कि ये गोल तो मिला ही मिला है, पर मैं अब और सुपर कॉन्शियस पर्सन बन चुका हूं। तो प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रेजेंस लाइए अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों पे हमेशा अपने प्रेजेंट में आइए, पास्ट की मत सोचिए, फ्यूचर की मत सोचिए। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पूछिए, एंड थैंक यू वेरी मच।